उर्दू कहानियाँ बच्चों के लिए। आओ सुनते हैं। हेलो बच्चों, आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो है हाथी और दर्जी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथी और दर्जी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दर्जी अपनी दुकान में बैठा कपड़े सी रहा था कि अचानक वहाँ एक हाथी का बच्चा आ गया और अचानक ऊंचा ऊंचा बोलने लगा। दर्जी ने उसको एक रोटी का टुकड़ा दिया। वो हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर आता था। एक दिन हाथी आया, लेकिन दर्जी ने उसको रोटी की बजाय सुई चुबा दी। हाथी भाग गया। अगले दिन हाथी फिर आ गया, लेकिन उसकी सूंड कीचड़ से भरी हुई थी और उसने अपनी सूंड से कीचड़ दर्जी के कपड़ों पर फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। दर्जी सर पकड़कर रोने लगा। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है बच्चों कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए बच्चों, अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। दूसरी कहानी है लोमड़ी और कौवे की। लोमड़ी और कौवा। एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। उसे कहीं भी खाने को कुछ ना मिला था। वो शहर के करीब आ गई। अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे के मुंह में एक साबित रोटी है। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसने एक तरकीब सूझी। वो कौवे की तारीफ करने लगी। भाई कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पर कितने खूबसूरत है। तुम चाहे रावी में नहाओ या जहलम में, तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है। सचमुच तुम परिंदों के राजा हो। तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी मीठा। दिल तुम्हारा गाना सुनने को तरस रहा है। ज़रा गाना गाकर सुनाओ ना। कौवे ने अपनी तारीफ सुनी। वो फूल कर खुश हो गया। उसने गाना गाने के लिए चोंच खोली। चोंच खोलते ही रोटी नीचे आकर गिरी। लोमड़ी बड़े चाव से उसे खाने लगी और कौवा मुंह देखता रह गया। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें किसी की भी चापलूसी में या किसी की भी मीठी मीठी बातों में आकर हमारा अपना खुद का नुकसान नहीं करना है। हमें लोगों की चालों को समझना चाहिए कि वो हमारा फ़ायदा उठा रहे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम सुनने वाले जो कहानी वो है चूचू चूहा। चूचू चूहा। सवेरा हुआ। चूचू चूहा अपने बिल से बाहर निकलने लगा। सामने बिल्ली बैठी हुई थी। चूहे ने सोचा मैं बाहर निकला तो बिल्ली मुझे खा जाएगी। बिल्ली कहने लगी, प्यारे चूहे बाहर निकल आओ। चूचू ने कहा, मैं बाहर नहीं आऊँगा। बिल्ली ने पूछा, क्यों? चूचू कहने लगा, मैं बाहर आऊँगा तो तुम मुझे खा जाओगी। बिल्ली ने कहा, अल्लाह ना करे, मैं तुम्हें क्यों खाऊंगी। मैं तो तुम्हें दोस्त बनाने के लिए आई हूँ। ये देखो, मैं हाथ बढ़ाती हूँ, तुम मुझसे हाथ मिलाओ, मेरे दोस्त बन जाओ। चूचू बोला, बिल्ली खाला, मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ इधर देखो, टीपू कुत्ता खड़ा है, उससे हाथ मिलाओ। बिल्ली ने कुत्ते को देखा, उसका दम निकल गया। वो उछलकर खिड़की पर चढ़ गई, किसी तरह अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। जिस इंसान से हमें नुकसान पहुंचने का डर होता है, जैसे चूहे ने चालाकी करी और बिल्ली की बातों में नहीं आई, उसी तरीके से हमें भी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जिनसे हमें खतरा होता है। चलिए अब हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है चालाक चिड़िया। चालाक चिड़िया। एक चिड़िया थी, उसका नाम चंची था। एक दिन की बात है, चंची चिड़िया गाय के पास बैठी हुई थी और वो दाने चुग रही थी। अचानक गाय ने गोबर कर दिया और चिड़िया उस गोबर में दब गई और वो उड़ ना सकी। और दूसरी तरफ से एक कुत्ता आया।
चिड़िया ने उस कुत्ते से कहा, भाई कुत्ते मुझे निकाल। कुत्ते ने कहा, अगर मैं निकालूंगा तो मैं तुझे खा लूँगा। चिड़िया ने कहा, हाँ खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को गोबर से निकाला। अब चिड़िया ने कहा, मुझे धो तो ले। कुत्ता चिड़िया को नल पर ले गया। वो चिड़िया को धोकर उसे खाने लगा। चिड़िया ने कहा, मुझे सुखा तो ले, फिर खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में रख दिया। थोड़ी देर में चिड़िया के पर सूख गए और वो फिर से उड़ गई। कुत्ता मुंह देखता रह गया। तो इससे बच्चों हमें क्या सबक मिलती है, क्या सीख मिलती है इससे हमें ये सबक मिलता है कि जैसे लोग होते हैं हमें भी वैसी ही चाल चलनी पड़ती है। हमेशा हमें एक्टिव रहना चाहिए। हमेशा हम वैसे तो चालाकी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी जान पे कोई चीज़ आ जाती है, हमारी जान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो हमें थोड़ी चालाकी कर लेनी चाहिए, थोड़ी चाल चलनी चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी जान या हमारी पैसा या हमारा माल जो है वो बच सके। ठीक है, चलिए बच्चों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चूहा और शेर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बड़ा शेर रहता था। एक दिन वो शेर सो रहा था कि अचानक एक चूहा वहाँ आ गया और शेर के बालों में घुसकर खेलने लगा। अचानक शेर की आँख खुल गई। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा डर गया। वो शेर से मिन्नत करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वो आइंदा से वैसा नहीं करूँगा। शेर को उस पर रहम आ गया। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा जाते जाते शेर से कहने लगा, मैं इस एहसान का बदला ज़रूर दूंगा। शेर हंस पड़ा। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल डालकर शेर को पकड़ लिया। वहाँ अचानक वही चूहा भी आ गया। उसने अपने दांतों से जाल को काट दिया। इस तरह शेर आज़ाद हो गया। शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया। चूहे ने कहा कि कोई बात नहीं, एक दिन आपने मेरी मदद की थी और आज आपकी मदद मैं कर रहा हूँ, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तो इससे कहानी से जो है वो बच्चों ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे का एहसान, मदद याद रखना चाहिए। कोई हमारे साथ भलाई करता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी भलाई करें, उसकी मदद करें। कोई हमारी मदद करता है तो हमें चाहिए कि हम भी उसकी मदद करें। कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी तारीफ़ करें। जो जैसा हमारे साथ सलूक करता है हमें चाहिए कि हम भी उसके साथ वैसा ही सलूक करें। और कोई हमारे साथ बुराई करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसके साथ बुराई करें।